हेलो 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 आइए बोलो। इसके पीछे वाला जो क्लास हम लोग जिस पर फोकस कर रहे थे वो था टेम्परेचर स्केल पे, ठीक है। टेम्परेचर स्केल वाला वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है। उसके पीछे से आप लोग देखिएगा, जहाँ से मिलेगा हम थोड़ा पीछे से उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, आपको टेम्परेचर स्केल डेवलप करना था। टेम्परेचर स्केल के पीछे का जो थ्योरी है वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो ये जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसमें आप जान चुके हैं कि जितना बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है सबका टेम्परेचर एक बराबर होता है, और जो हॉटर बॉडी होता है उसका टेम्परेचर ज़्यादा एंड जो कोल्डर है उसका टेम्परेचर कम। फिर जब हम लोग टेम्परेचर स्केल बनाना शुरू करते हैं, जब हम लोग टेम्परेचर स्केल बनाना चाहिए, जैसे हम लोग थर्मामीटर बनाए, टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक डिवाइस बनाए, थर्मामीटर मोस्ट कॉमन है। आप लोग भी थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर आप लोग यूज़ करते आ रहे हैं। लेबोरेटरी में आपका जो है उसमें भी आप थर्मामीटर यूज़ करते हैं, मरकरी थर्मामीटर वहाँ भी यूज़ करते हैं। बहुत लंबा लंबा साइज का आपका थर्मामीटर बना होता है जिसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को आप नापते हैं लैब में। तो ये जो है आखिर एक कैसे इसका निर्माण कैसे हुआ है इस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। और हम लोग अपने मन से दो टेम्परेचर डिफाइन किए हुए हैं, याद रखना है। दो टेम्परेचर हम लोग पहले ही अपने मन से उसको माने एक खास टेम्परेचर को, एक खास हॉटनेस को हम लोग 0 डिग्री एंड दूसरे खास हॉटनेस को हम लोग 100 डिग्री डिफाइन कर चुके हैं। तो 0 डिग्री किसको बोलते हैं ये आप लोग को मालूम है। आइस जब मेल्ट करना शुरू करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब आइस मेल्ट करता है, मेल्टिंग आइस का जो टेम्परेचर होता है उसको हम लोग 0 डिग्री सेंटीग्रेड डिफाइन किए हुए हैं। सिमिलरली 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे जो बॉइलिंग वाटर होता है, जब वाटर बॉयल करना शुरू करता है उस समय भी उसका एक खास हॉटनेस होता है। जब वाटर बॉयल करना शुरू करेगा एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो उस समय उसका एक खास हॉटनेस होगा। अगर उसमें थर्मामीटर का बल्ब आप डाल दीजिएगा तो देखिएगा कि शुरू शुरू में तो जब गर्म कर रहे थे तो थर्मामीटर ऊपर जा रहा था। जब तक पूरा का पूरा वाटर आपका वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक थर्मामीटर का जो मरकरी कलम है उसका लेंथ नहीं बढ़ेगा। बात समझे कि नहीं। तो ये जो है उस खास हॉटनेस को हम लोग डिफाइन किए हुए हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग वाटर एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, उसका जो हॉटनेस होगा उसको हम लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड डिफाइन किए हैं। और जो मेल्टिंग आइस है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे उसके टेम्परेचर को हम लोग 0 डिग्री सेंटीग्रेड अपने मन से डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। फिर आपको बोले थे कि जब हम लोग थर्मामीटर बनाना शुरू करते हैं तो उसके लिए कोई सुटेबल सब्सटेंस सेलेक्ट करते हैं, कोई पदार्थ सेलेक्ट करते हैं। जैसे मरकरी हम सेलेक्ट किए, ठीक है। और उसको एक हम क्या किए कि एक कैपिलरी ले लिए, उसमें का जो बल्ब बनाएंगे उसमें, जैसे मरकरी थर्मोमीटर में आप देखे होंगे घुंडी जिसको बोलते हैं, बल्ब को हम लोग हिंदी में घुंडी बोलते हैं। तो वो जो है उसमें मरकरी भरा रहता है, आप लोग देखे हैं। और वहां से कैपिलरी केस नली शुरू होता है। तो मरकरी का जो टेम्परेचर, मरकरी जो है उसका जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के प्रति हाईली सेंसिटिव है। टेम्परेचर में थोड़ा भी अगर चेंज होगा तब वॉल्यूम उसका चेंज करेगा। वॉल्यूम चेंज करेगा तो फैलेगा, तो फैलने के लिए कोई जगह चाहिए, तो वहीं आपका कैपिलरी रहता है। एक बुझिए कि बहुत नैरो पैसेज है, उस नैरो पैसेज से होकर के मरकरी अपना जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसमें फैलना शुरू करेगा। तो इस तरह से उसमें एक मरकरी कॉलम का लेंथ बन जाएगा एंड वो मरकरी कॉलम का लेंथ जो है टेम्परेचर के हिसाब से आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और बोले थे कि जो हम लोग थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी सेलेक्ट करते हैं वो ऐसा सेलेक्ट करते हैं जो टेम्परेचर के वेरिएशन के साथ साथ मोनोटोनिकली इंक्रीज करे, लगातार इंक्रीज करे। कोई चीज़ मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है मतलब लगातार, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो चीज़ इंक्रीज करेगा। जैसे मरकरी कॉलम का लेंथ है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मरकरी कॉलम का लेंथ थर्मामीटर में बढ़ेगा। समझ गए कि नहीं। अगर नहीं बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो उसका लेंथ कांस्टेंट हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए हैं। तो ये आपका व्यवस्था है। तो ये हम लोग टेम्परेचर स्केल के चर्चा थोड़ा सा किए थे, ये सब लिखे थे।
ठीक है कि नहीं, ये इसमें बात लिखी हुई है, इसको पढ़ भी लीजिए आप लोग। टू मेजर द टेम्परेचर वी डेवलप ए डिवाइस नेम्ड एज थर्मोमीटर, जो मोस्ट कॉमन है। वी सेलेक्ट ए सब्सटेंस, बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थर्मामीटर बनाने के लिए क्या करते हैं, वी सेलेक्ट ए सब्सटेंस एंड ए प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेज मोनोटोनिकली विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो एक लय में बढ़ेगा। ठीक है, इस पर थोड़ी सी चर्चा हुई थी, पीछे वाला वीडियो में ये भाग आपको मिल भी जाएगा। तो ये हम लोग ऐसे बनाए, आप ये देखिए इस तरह का थर्मामीटर आप देखे होंगे, ठीक है कि नहीं। नीचे में उसका एक बल्ब बना हुआ है, बल्ब में आपका मरकरी भरा हुआ है। ये जो मरकरी कलम का जो लेंथ आपको दिख रहा है ये वाला, जब इस घुंडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसमें इस जो मरकरी रखा गया है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर ये जो इसमें से ये एक पैसेज है, नैरो पैसेज है, इस पैसेज से होकर के मरकरी कलम का जो वॉल्यूम बढ़ेगा ये ऊपर की ओर इसमें चढ़ेगा। तो देखिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका मरकरी कलम का लेंथ बढ़ेगा। ठीक है कि नहीं। तो आपको क्या बोले थे कि हम लोग एक सब्सटेंस सेलेक्ट किए, सब्सटेंस में पदार्थ को सेलेक्ट किए, वो क्या है, हमारा मरकरी है, इस बल्ब में मरकरी है। उसका प्रॉपर्टी क्या लिए, तो इसमें मरकरी कलम का जो कैपिलरी में ये जो लेंथ है उसका मरकरी कलम का लेंथ ये टेम्परेचर के हिसाब से बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये लेंथ बढ़ जाएगा। अब इसमें फर्दर हम लोग क्या एजम्पशन लेते हैं कि मरकरी कॉलम का जो लेंथ है टेम्परेचर के साथ लीनियरली इंक्रीज करेगा, या जो टेम्परेचर है लेंथ के साथ लीनियरली इंक्रीज करेगा। इस बात पे हम लोग चर्चा किए थे और हम लोग आगे बढ़े थे। इसमें हम लोग यहाँ आ गए, क्या बोले हम, इसमें हम लोग बोले थे, ये सब बताए थे पीछे वाला क्लास में। ये जो टेम्परेचर है उसके बल्ब का, मरकरी थर्मोमीटर के बल्ब का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर अगर थीटा है तो वो लेंथ का एक फंक्शन है, मरकरी कॉलम के लेंथ का फंक्शन है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मरकरी कॉलम का लेंथ जो होगा ज़्यादा होगा। हम बोले थे कि लीनियर वेरिएशन होगा। बच्चा से पूछा था, आप लोग पूछे थे कि लीनियर का मतलब क्या होगा, कि यानी थीटा एंड एल के बीच का जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। लीनियर का मतलब बताया थे कि स्ट्रेट लाइन वेरिएशन, दैट इज लीनियर वेरिएशन। तो ये हो गया। इसमें हम आप लोग को बोले थे कि दो टेम्परेचर हम लोग अपने मन से डिफाइन कर रहे हैं। मान लीजिए बर्तन में मेल्टिंग आइस है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे जब आइस मेल्ट करना शुरू होता है उस समय उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, एंड उस कांस्टेंट टेम्परेचर को हम लोग 0 डिग्री सेंटीग्रेड डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, ये बात अभी बोले हैं उसको। इसमें हम फिगर में बनाए थे कि ये बर्तन है, आइस में एक रखा गया है, आइस का टुकड़ा रखा गया है, और ये जो है जो आइस जो है मेल्ट करना शुरू हो गया है एटमॉस्फेयर पे, खुला बर्तन में रख करके इसको हम लोग रख दिए हैं, तो ये मेल्ट करना शुरू किया था। जब ये मेल्ट करना शुरू करेगा उस समय जो इसका टेम्परेचर है, दैट टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा हम लोग डिफाइन किए हैं। फिर इसमें हम लोग के लिए एक बात किए थे, ये देखिए, ठीक है। और एक था हमारा ये बॉइलिंग वाटर बोले थे, इसके लिए बोले थे कि मान लीजिए कि अगर एक वाटर इस बर्तन में रख दीजिएगा, ऐसे मरकरी थर्मोमीटर इसमें डाल दीजिएगा, तो आप क्या देखिएगा कि जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये मरकरी कलम का लेंथ इसमें भी बढ़ेगा। लेकिन जिस समय बॉयल करना शुरू करेगा उसमें मरकरी कलम का लेंथ एक खास जगह पे जा करके ये कांस्टेंट हो जाएगा, एक खास जगह पे जा करके कांस्टेंट हो जाएगा। ये इंडिकेट करेगा कि अब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया है। तो ये जो है, जो वाटर इस बर्तन में हम रखे हुए हैं और ओपन टू एटमॉस्फेयर है, खुला बर्तन में रख करके इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं। तो खुला बर्तन में रख करके जब इसको हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, जिस समय ये बॉयल करना शुरू करेगा उस समय एक खास टेम्परेचर है, और उस खास टेम्परेचर का नाम है, उस खास टेम्परेचर को हम लोग डिफाइन किए हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बॉइलिंग वाटर एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। इसमें चेंज ऑफ फेज होता है, इसमें क्या होता है, चेंज ऑफ फेज होता है लिक्विड से वेपर में, और जब चेंज ऑफ फेज होता है तो उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। एंड उस खास टेम्परेचर को जब ये बॉइलिंग होता है, जब फेज चेंज स्टार्ट करता है लिक्विड टू वेपर जो कि कांस्टेंट रहता है, उस खास टेम्परेचर को हम लोग बोल रहे हैं कि दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी उस समय थीटा जो कांस्टेंट रहता है उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ तक की बात हो गई। ये वही बात है उसको बता रहे हैं।
अब एक काम करते हैं हम लोग, इसमें जो है आप लोग देख लो क्या कर रहे हैं। 1 मिनट के लिए रुक जाओ आप लोग जरा। यहाँ से देखो आप लोग, हम लोग जो ये टेम्परेचर स्केल कंटिन्यूड है, ये हम लोग बात कर रहे हैं टेम्परेचर स्केल पे, और ये हमारा चल रहा है, दिस इज कंटिन्यूड। पीछे से आ रहा है टेम्परेचर स्केल। देखिए तो हम लोग क्या बोले थे कि मरकरी कलम का जो लेंथ है हमारा, ये जो मरकरी कलम है उसका जो लेंथ है वो जो है उसके बल्ब का जो टेम्परेचर थीटा जो है वो थीटा मरकरी कलम के लेंथ के प्रोपोर्शनल है ये हमारा। और फिर हम लोग मानते हैं कि थीटा किस तरह का है, तो लीनियर है, ऐसा हम लोग मानते हैं, क्योंकि दूसरा कोई उपाय है नहीं लीनियर मानने के अलावा। फिर दूसरा फंक्शन मानेंगे तो हमको तकलीफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हम लोग मान रहे हैं कि जो अगर मरकरी थर्मोमीटर में ये जो हमारा डिवाइस जो था इधर कहीं था ना, यही एक आप लोग के सामने एक फिगर बना करके रखे होंगे, इसको देखिए आप। एक थर्मोमीटर मुझे बना दिया, नया मॉडल का है, ठीक है। इसमें जो है ये मरकरी इसमें भरा हुआ है, ये जो व्हाइट वाला जो दिख रहा है ये मरकरी कॉलम का आपका लेंथ है। ये मरकरी कॉलम का जो है ये यहाँ से नाप रहा है, मरकरी कॉलम का लेंथ एल हुआ, इसके घुंडी का टेम्परेचर थीटा हुआ। इसके बल्ब का टेम्परेचर जब थीटा है तो मरकरी कॉलम का उस समय लेंथ है। जब इसका टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे लेंथ बढ़ेगा। समझ गया कि नहीं? तो बोले क्या कि जो थीटा है वो लेंथ का एक फंक्शन है, ठीक है। लेंथ पर थीटा निर्भर करेगा या थीटा 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, लीनियर रिलेशन है, ठीक है कि नहीं। तो गणितीय रिलेशन क्या है हमारा, ए आई इंटू एल प्लस ए बी है, इस तरह का। दिस इज ए मैथमेटिकल रिलेशन एल प्लस बी, इसको हम बोल रहे हैं ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। जस्ट ए एंड बी हम एक कांस्टेंट इसमें इंट्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए कि अब इसको जो है अब इसमें ए एंड बी का मान निकालना है, ऐसे समझिए। ए एंड बी का मान मालूम हो जाए तब बाद में कोई भी लेंथ रखेंगे तो उस लेंथ पर क्या थीटा होगा निकल जाएगा। तो हमको ए एंड बी जो दो कांस्टेंट इसमें है, इस दो कांस्टेंट के लिए हमको दो टेम्परेचर डिफाइन ऑलरेडी जो कर चुके हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो हम एज्यूम करेंगे कि मान लीजिए कि ये मरकरी कलम का लेंथ यहाँ तक था, ये था इतना से, दिस वाज द लेंथ
व्हेन टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो एक बीच में आर्बिट्रेरी ले लीजिए थे। मान लीजिए कि जिस समय इसका जो टेम्परेचर है, ये जो इसके अंदर जो ये है, हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये जो है लेट L इक्वल टू L0 व्हेन थीटा इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा हम मान रहे हैं कि मान लीजिए जिस समय इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, उस समय इसका लेंथ जो था ये इतना लेंथ था, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये लेंथ L0 था, ये इतना लेंथ था, यहाँ तक आएगा। और उस समय टेम्परेचर कितना था? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लेट L इक्वल टू L0 व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एक ये एजम्पशन रहेगा। और दूसरा मान लीजिए कि जब हम इसका यहाँ तक चला गया, सपोज कि इसको इस साइड में दिखा रहे हैं कि यहाँ से ये आपका लेंथ बढ़ करके यहाँ चला गया, ये हो गया आपका L100 बोलेंगे। 100 L100 लिखने का मतलब बुझे ना, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो जब ये इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, माना इसका टेम्परेचर इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब हुआ, तो उसके संगत एक लेंथ हुआ, और ये जो लेंथ है यहाँ तक पारा गया, उस समय इसमें पारा एक कॉलम का लेंथ ये बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना, तो ये बढ़ करके इतना हो गया, लेंथ इंक्रीज कर गया। तो उस समय का लेंथ जो है यहाँ लिख देते हैं, एंड L बराबर हो गया L100 कब? व्हेन थीटा इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस थीटा इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड इसमें जरूर लिखिएगा, समझ गए कि नहीं? अब ये दो टेम्परेचर हम लोग डिफाइन कर चुके हैं ऑलरेडी। 0 डिग्री, जब भी 0 डिग्री सुनिएगा आप बुझ जाइएगा टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। और जैसे 100 डिग्री सुनिएगा आप बुझ जाइएगा टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है, आप उसी पर जब ये रखे, जब 0 पर उसके साथ मैंने मेल्टिंग आइस के साथ जिस समय ये थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, उस समय पारा यहाँ तक चढ़ा तो वो 0 डिग्री को इंडिकेट करेगा, और लेंथ उस समय L0 था। और जब पारा ये इसका जो टेम्परेचर है आपका यहाँ पे, ये वाला जो बल्ब है, इस बल्ब का टेम्परेचर बढ़ करके जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, जब इसको बॉइलिंग वाटर के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में लाइएगा, उस समय मरकरी कॉलम का लेंथ बढ़ करके यहाँ तक चला गया, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड इंडिकेट करेगा, और ये जो लेंथ है दैट इज L100। नहीं समझ में आया? तो इतना हो गया, तो हम बना लिए वही यहाँ पर। अब इस गणितीय संबंध में डालेंगे ए एंड बी का, देखिए दो कंडीशन हम डाल दिए, अब दो कांस्टेंट ए एंड बी का मान निकल जाएगा। तो इस रिलेशन में हम लोग थीटा की जगह पे क्या लिखे, मान लीजिए 0 लिखते हैं, यहाँ थीटा की जगह पे लिखे 0, यहाँ ए एल के जगह पे लिखते हैं L0 प्लस ए बी। एक रिलेशन ये हो गया। दूसरा रिलेशन हम यहाँ थीटा की जगह पे लिखते हैं 100 इक्वल टू, बाद में डिग्री सेंटीग्रेड जोड़ लिया जाएगा, ठीक है कि नहीं? तो ये 100, और यहाँ पर क्या लिखे ए एल के जगह पे कितना लिख दिए, एल के जगह पे लिख लिए L100 अब प्लस ये हमारा बी। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 3। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो आप ये देखिए, तो अगर इसमें से इसको आप घटा देते हैं तो बी कैंसिल आउट हो जाएगा। आप करिए, नाउ फ्रॉम 3 माइनस लिख देते हैं 3 माइनस 2 करिए। 3 माइनस 2 करिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए तो इसमें 3 में से 2 को घटाइए, इधर 100 रह जाएगा, इधर हो जाएगा ये हो जाएगा L100 माइनस L0 हो जाएगा, इधर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये इम्प्लाई करेगा आपका कि आपका ए बराबर हो जाएगा, यहाँ से ए बराबर ये 100 अब बाई ये L100 घटा ये L0 हो जाएगा। देख लीजिए कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, समझ गया कि नहीं? ये जब आपका 100 ठीक है, ये बराबर इतना हो गया। अच्छा यहाँ से देखिए, तो यहाँ से बी निकाल सकते हैं। जब ये निकल गया तब फिर देखिए तो इक्वेशन 2 से आप देखें, फ्रॉम 2
फ्रॉम 2। आप देखिए तो यहाँ से अगर आप बी निकालिएगा तो आपका बी कितना हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा माइनस ए एल जीरो हो जाएगा। इधर आके यहाँ हल करिएगा तब आपका माइनस आई एन निकाले हुए हैं आप, ये 100 बाई एल घटाओ एल जीरो, ये इतना था। आई इंटू इधर से कितना है, एल जीरो है, ये आपका बी है। माइनस ए के बदले में इतना एल जीरो लिख दिए। अब जब बी भी निकल गया आपको यहाँ से, ये बी निकल गया, ये क्या है आपका, ये आपका निकल गया बी। आपका बी निकल गया, एक निकल गया आपका ये बी, यहाँ देख लीजिए। और ये आपको यहाँ से निकला हुआ है, यहाँ से ए का मान यहाँ निकला हुआ है। ए एंड बी का मान, अब जो आपका जो जनरल रिलेशन था, आपकी समस्या क्या थी, समस्या थी ए एंड बी का मान निकलना। तो अब आप अगर अपने आते हैं इक्वेशन में, तो मेन इक्वेशन क्या था आपका, देखिए तो ये था थीटा इक्वल टू ए एल प्लस बी। ठीक है, तो अगर इसको आप देखिएगा, इसमें इसको अगर आप रखते हैं ए एल प्लस बी में, अब आप लिखिएगा नाउ पुटिंग values of A and B in equation 1। इक्वेशन वन में लिखिए, तो इक्वेशन 1 में क्या देखिए तो आपका थीटा बराबर ए एल प्लस बी है ना, तो इसमें आप लिखिएगा तो देखिए तो एक जगह पे कितना लिख दिए, आपका आया हुआ है ए 100 बाई ए एल 100 घटाओ एल जीरो था, ए का मान, तो ये इतना आई इंटू एल, आप प्लस आप बी का मान लिखिएगा, ये कितना है -100 एल जीरो डिवाइडेड बाई ए एल 100 घटाओ एल जीरो। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। देखिए तो अगर 100 आप कॉमन कर लीजिएगा तो आपका ये रिलेशन कुछ ऐसे हो जाएगा। 100 कॉमन कर लीजिए, नीचे में आपका ये देखिए दोनों में ये एल 100 माइनस एल जीरो है, दोनों में ही है, ये इतना 100 कॉमन करके यहाँ लिख दीजिए, और तब ये बच जाएगा एल माइनस एल जीरो, एल माइनस एल जीरो, एंड ये आपका थीटा हो जाएगा। तो आपका जो फाइनल रिलेशन यहाँ से निकल गया, फाइनल रिलेशन ये थीटा बराबर थीटा इक्वल टू यहाँ से सीधे ए एल माइनस एल जीरो बाई एल 100 घटाओ एल जीरो इतना गुणा ये 100। एक काम करिएगा आप लोग, इसमें ये 100 यहाँ ये डिग्री सेंटीग्रेड लिख दीजिएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ हम कैलकुलेशन को सिंपल होने के लिए डिग्री सेंटीग्रेड छोड़े थे, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये आपका थीटा। अब देखिए फिगर जो आप देखें, उस फिगर में एल जीरो आपको मालूम था कितना था, वो तो थर्मामीटर बनाने वाले को मालूम है कि एल जीरो कितना था। एल जीरो आपको बता दिया जाएगा कि इतना लंबाई था। जब 0 डिग्री टेम्परेचर था तो मरकरी कलम का लेंथ कितना था आपको बताया जाएगा। फिर जब 100 डिग्री टेम्परेचर हो गया तब कितना लेंथ हो गया वो भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है कि नहीं, तो ये आपको ऐसे बन करके ये दो आपको एल जीरो और एल 100 मालूम है। अब बाद में कोई टेम्परेचर निकालना है तो उस समय का लेंथ बता दीजिए हमको, इस गणितीय फार्मूला से हम निकाल लेंगे। समझ गया कि नहीं, तो यहाँ से हमारा ये थर्मामीटर का ये हमारा बन करके रेडी है। आप इसको देखो,
यहाँ से था, देखिए ना, एक काम करते हैं, एक मिनट प्लीज, थोड़ा सा हैंग करता है बीच में। ये समझ गए आप? ठीक है, हो गया दोनों पे, आप यहाँ पे थे, ओके। अब आपका निकल गया ये थीटा, और आपका लेंथ देगा, ठीक है कि मरकरी कलम का लेंथ कितना है, मैंने एक सिंप्लीफाइड वे में देखे हम लोग ऐसे, है ना। अब मान लीजिए कि ये वाला लेंथ क्या था, ये L0 था, बोलो, ये वाला लेंथ क्या था, ये L100 था, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड को करस्पॉन्ड कर रहा था, बोलो। यहाँ पर जब मरकरी कॉलम का लेंथ आ गया, ये ऐसे आई मरकरी से भरा हुआ है, समझ गया ना, ये ऐसे, तो ये मरकरी कॉलम का लेंथ है बीच में, है ना। तो ये आपका ये वाला 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो ये लेंथ L इतना था, L0 था, तो ये क्या था, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब बीच में आप मान लीजिए यहाँ एक लेंथ आ गया, बीच में एक लेंथ आ गया, तो ये जो बीच वाला जो लेंथ मेरा आ गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ, यहाँ तक का लेंथ आ गया, ये हमारा लेंथ L है, मुझे आया कि नहीं, तो ये लेंथ आपका L है, तो इसका संगत टेम्परेचर थीटा है। तो अगर हमको L0 एंड L100 मालूम है, दो टेम्परेचर पर लेंथ अगर हमको मालूम है, समझ गया ना, तो अब ये तो हमको मालूम ही है सब, ये बता, और बाद में कोई भी एक L दीजिएगा, यहाँ वाला L दीजिएगा, तो यहाँ पर का थीटा क्या है, तो ये सब अगर मालूम है, केवल L एक अननोन है, इसमें रखेंगे हल करेंगे तो हमको ये निकल जाएगा। बोलिए, अब मान लीजिए ये थर्मोमीटर किसी डॉक्टर को दे दिया जाए कि लो L नापो, L नापिए, L100 नापिए, और उसके बाद फिर किसी पेशेंट के मुंह में डालिए, उसमें L नापिए, और फिर उस L को लेकर के इस गणितीय फार्मूला में डाल करके कैलकुलेट करिए, तो डॉक्टर साहब जब तक कैलकुलेशन करेंगे तब तक पेशेंट गायब, होगा कि नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या किए हैं, ऐसा थर्मोमीटर बनाते हैं, ऑलरेडी इसमें हम लोग कैलिब्रेट कर देते हैं सब रीडिंग, समझे कि नहीं। जैसे मान लो ये यहाँ से लेकर के जो है ना, ऐसे समझो, इसी पे समझा दे रहे हैं रफली, ये मान लीजिए यहाँ पर 0 डिग्री वाला लेंथ है, और यहाँ पर 100 वाला लेंथ है, और लीनियर वेरिएशन हुआ है। लीनियर वेरिएशन का मतलब हुआ कि बराबर बराबर लंबाई में बराबर बराबर से वृद्धि हुआ होगा। तो यहाँ ये 0 डिग्री है ना, और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इस पूरा लेंथ को हम लोग क्या करेंगे, 100 बराबर टुकड़ा में बांट देंगे। यहाँ से ना जब ऊपर बढ़े, यहाँ 0 एंड यहाँ इतना, तो बीच वाला जो लेंथ जो दिख रहा है, ये वाला लेंथ, ये वाला जो लेंथ आपको दिखेगा, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, ये 100 वाला लेंथ है घटाओ L0 वाले लेंथ, तो L100 घटाओ L0, ये जो लेंथ है ना, यही ना वृद्धि हुआ है, जब टेम्परेचर 0 से बढ़कर कितना हुआ है, तो इतना लेंथ, तो इतना लेंथ बढ़ा था, तो टेम्परेचर कितना से बढ़ा था, 100 से, तो 100 डिग्री, इसमें 100 डिग्री है ना, तो ऐसे समझो, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसको 100 से भाग, 100 में इस लेंथ से भाग कर दिए, शॉर्टकट में समझाना है तो
100 डिग्री से बढ़ा तो 100 डिग्री के लिए लंबाई कितना था, लंबाई में वृद्धि, तो इतना घटा में इतना ये वृद्धि था, तो 100 बटा इतना कर दिए, तो 1 में निकल गया, 1 में निकल गया। अब यहाँ जब जाएगा ये वाला लंबाई कितना हो जाएगा, ये फिर आपका L माइनस L 0 है, तो इतना में एक नहीं हुआ, इतना में 100, तो 1 में इतना बटा इतना, तो फिर L घटाव L 0, L घटाव L 0 में कितना, तो है तो ना, यही ना टेम्परेचर है, देखो ना यही ना यहाँ पर निकला हुआ है, बोलो। फिर इसको अगर हम लोग ऐसे सोचें, ये भी इसमें भी गणित में, हाँ हम वो जानते हैं ना बायोलॉजी वाले फंसेंगे, इसलिए आपको थर्मामीटर नहीं देंगे, नहीं तो पेशेंट को मार दीजिएगा। बात समझे क्यों नहीं, आप यहाँ देखिए आपका ये और ये बीच वाला जो लंबाई है ना, इस बीच वाला लंबाई को हम 100 टुकड़ा में बांट देंगे, पहले 50 टुकड़ा बांटे, तो 50 आधा आधा किए 2 बराबर टुकड़ा में, ठीक है कि नहीं, तो 2 टुकड़ा में किए, तो यहाँ हमारा 0 है और यहाँ हमारा ये 100 है, तो ये वाला लंबाई यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 2 बराबर टुकड़ा में करेंगे तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसको फिर बीच में आधा टुकड़ा कर दे, तो ये कितना हो जाएगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, और इसका बीच में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अब इसको 5 छोटा छोटा टुकड़ा में बांट दें, 25 है तो 5-5 डिग्री हो जाएगा, और उसमें बीच बीच में एक एक खंड बना देंगे, तो वो भी बीच वाला सब डिग्री को नाप लीजिएगा, तो इस ढंग से हम लोग का थर्मामीटर बन करके रेडी रहता है। डॉक्टर को या पेशेंट को टेम्परेचर निकालना है तो उसको बैठ करके गणितीय कैलकुलेशन नहीं करना है, ये कैलकुलेशन आपको क्लास तक करना है, ठीक है। बात समझे कि नहीं, मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसना तक करना है, अब उसके बाद तो फिर रेडीमेड सब कुछ, आज तो जमाना और इम्प्रूव कर गया है, बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया, इतना तो थ्योरी समझ में आ गया भैया कि लेंथ बढ़ रहा है मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, मोनोटोनिकली बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगा, यानी किसी में लेंथ ज़्यादा है मतलब इतना तो कह सकते हैं कि उसके टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब ना लेंथ ज़्यादा होगा, तो एक आइडिया तो हमको लग गया है। तो बस अब आप लोग को यूज करने के लिए तो रेडीमेड थर्मामीटर आपको मिल जाएगा, बोलिए। और उसमें अब डिजिटल भी आ गया है, वो भी कुछ पढ़ने में पहले दिक्कत होती थी, अब तो डिजिट में लिखा रहेगा, आप आराम से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझे कि नहीं। और मान लीजिए कि बोलने वाला थर्मामीटर आप धीरे धीरे बना लीजिएगा, ए वाई वाला, मुंह में लगाइए बोलेगा इतना डिग्री। ए आई वाला जमाना ना आ रहा है, ये वाला जमाना में क्या करिएगा, आप देखिए कोरोना काल का थर्मामीटर आप देखे हैं, वो दूर ही से मेजर कर लेता था, तो वो सब टेक्नोलॉजी एडवांस है, अब हम लोग बहुत आगे जा चुके हैं, लेकिन बात को समझने के लिए, टेम्परेचर को समझने के लिए, एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी को समझने के लिए जो कि इसके साथ लिनियरली वैरी करेगा, इन सब कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये आपका फार्मूला है। बात समझे कि नहीं, जिसको आप लोग समझ गए। अब देखिए हम लोग को क्या करना है कि ये तो हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड में बात किए, टेम्परेचर का मेजरमेंट जो है फ़ारेनहाइट स्केल में भी होता है, आज भी यूएस में फ़ारेनहाइट स्केल बहुत बड़ा कॉमन है। बात समझे कि नहीं, तो मान लीजिए कहीं फ़ारेनहाइट में, कहीं डिग्री सेंटीग्रेड में, और साइंटिफिक पर्पस का जो कैलकुलेशन है उसमें आजकल हम लोग केल्विन स्केल ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम लोग तरह तरह के थर्मोमीटर यूज कर रहे हैं। ओके, तो हम आते हैं कैसे, कम एक एक बना रहे हैं आप लोग के लिए। क्या हुआ, इसको कॉपी नहीं किए थे क्या, आया है कि नहीं, कॉपी किए थे ना, ठीक है, ये तो है ही हम लोग के काम का। यहाँ देखिए, यहाँ देखो क्या कर रहा है, ये 3 का तुम लोग का चर्चा कर दे रहे हैं एक साथ।
ये देखो हम थर्मामीटर बना रहे हैं, ऐसा समझो। मान लो ये जो लंबाई था, ये 3 थर्मामीटर जो है ना, तीनों एक लेवल में रखिए। ठीक है, ये इतना एक 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 लेवल में आ गया। अब यहाँ पर देखो हम लोग क्या करते हैं, सेम मेजरमेंट रहेगा ऐसे। यह देखो, ये 3 थर्मामीटर तुम लोग को हम दिखा रहे हैं, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं, मान लो ये हमारा ये डिग्री सेंटीग्रेड वाला है, ये जो है इसमें हम टेम्परेचर नापेंगे डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है। इसमें हम नापेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट में, इसमें हम नापेंगे केल्विन में। केल्विन में याद रखिएगा, ये जो है केल्विन स्केल में डिग्री नहीं रहता है, ठीक है कि नहीं। ये जो है केल्विन महोदय टेम्परेचर के दुनिया के बेताज बादशाह हैं, बोले थे आप लोग को, ठीक है कि नहीं। अरे छोटा मोटा राजा रहता है तो मुकुट पहनता है कि नहीं, और जो बादशाह होता है वो भी बिना मुकुट के बेताज बादशाह है। तो एक कम केल्विन महोदय टेम्परेचर के दुनिया के बेताज बादशाह है। छोटा छोटा लोग है, ये डिग्री डिग्री पहने हुए, मुकुट पहने हुए हैं, और ये क्या है बिना डिग्री के केल्विन, इसमें डिग्री मत लगाइएगा। तो ये देखिए, इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो यहाँ तक मान लीजिए पारा जब चढ़ेगा तो डिग्री सेंटीग्रेड स्केल पे इसको हम बोलेंगे कि दिस इज 0 डिग्री। क्या बोलेंगे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें बोलेंगे। अब फ़ारेनहाइट में इसी टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। थर्टी 32 डिग्री ऐसे हो गया। और यहाँ पे केल्विन स्केल पे आइएगा 273.15 केल्विन बड़का के, समझ गया कि नहीं, इतना केल्विन बोलते हैं, ओके। और फिर देखिए सेम, और यहाँ पे आइएगा इसको, एक मान लीजिए कि आप एक और टेम्परेचर हाई टेम्परेचर डिफाइन किए हैं, मान लीजिए यहाँ, तो मरकरी कलम यहाँ तक जाएगा, तो इसको आप क्या बोलते हैं, इस स्केल पे बोलते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं ना। इसमें कितना बोलते हैं 212, 180 डिवीजन इसमें बनाते हैं। इसमें 180 जोड़ लीजिए, 180 या जोड़िए, ठीक है कि नहीं। 200, इसमें 180 डिवीजन बनाते हैं, इसमें इसमें 100 खंड, 100 डिवीजन, इसमें 180 डिवीजन, इसमें भी 100 डिवीजन बनाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, क्या ये इस तरह से, समझ गया, ये ऐसे, ठीक है। तो वैसे ही हमारा टेम्परेचर स्केल बन जाएगा एक तो ऐसे। सब में देखिए, सब में एक लोअर पॉइंट है, सब में एक अपर पॉइंट है, नहीं समझे। एक लोअर पॉइंट वाला, ये लोअर पॉइंट वाला है, ये तुम्हारा क्या है अपर पॉइंट। सब में मतलब लोअर पॉइंट टेम्परेचर है इसमें, आई अपर पॉइंट टेम्परेचर है, आप बीच में अब कोई एक टेम्परेचर हो सकता है। एक यहाँ एक लाइन हम खींच करके हम लोग क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो इस पर देखिए, आप गौर करके देखिए एक इंटरेस्टिंग बात, कि आप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलिए तो, या 373, ये क्या छूट गया, 1 5 20 में लिख दीजिए। वैसे देखिए, जब हम लोग कैलकुलेशन कर रहे होते हैं सामान्य कैलकुलेशन, तो 0.15 को छोड़ देते हैं, केवल 373 लेके छोड़ देते हैं, उसी पर काम कर लेते हैं। यहाँ भी 273 लेके काम करते हैं, लेकिन एकदम जब साइंटिफिक पर्पस की बात होगी, डिफिनीशन की बात होगी, तो यहाँ 273.15 केल्विन रहेगा, वहाँ इतना रहेगा। तो देखिए रीडिंग अलग अलग है लेकिन मतलब सेम है। अगर आप 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलिए, चाहे 273.15 केल्विन बोलिए, चाहे 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोलिए,
दे ऑल करस्पॉन्ड टू वन टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर को इंडिकेट कर रहा है। वो कौन सा है? मेल्टिंग आइस का टेम्परेचर। और यहाँ देखिए वो तो एक फिक्स है, अब हम डिफरेंट यूनिट नाप रहे हैं, नहीं समझे? आप दूध खरीद करके 1 लीटर बोलिए या उसको 1000 ml बोलिए, बोलिए कि नहीं? तो क्यों करके 1000 ml कहता, क्यों 1 लीटर बोलते, कोई दूसरा यूनिट में बोलेगा। बात समझे कि नहीं? तो वही है ये आपका, ये आप 0 डिग्री का मतलब वही है। ये ना बुझिए क्या कि हम कहा क्या हो, कहा कि हम आज बर्फ पिघला रहे थे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, और आप कहिए ना हमारे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट थर्मामीटर में देखे इट वाज 32, एंड वो कहे कि ना हम डिग्री सेंटीग्रेड, वो कहे 0, एक कहे कि हमारे को तो 273.15 था, तीनों मार कर ले। अरे क्या बोलता है हमारा 32, कोई कहे 1 रुपया, केहू कहे 100 पैसा, तो मार हुई क्या है? ये जो है सब एक बराबर अमाउंट है कि नहीं? तो आप भले आप 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलिए, लेकिन 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज सेम एज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड इट इज सेम एज 273.15 केल्विन। दिस ऑल आर सेम टेम्परेचर। उस तरह से ये सब क्या है? एक टेम्परेचर है। अब इस स्केल पे मान लीजिए कोई दूसरा, मान लीजिए कि ये तीनों तो आइडेंटिकल थर्मामीटर है, तीनों में मान लीजिए लेंथ यहाँ तक जाता है, यहाँ तक जाता है, यहाँ तक जाता है, तो क्या करिएगा? एक हम मान लीजिए कि एक ऐसे लेंथ कॉलम बना रहे हैं, ये देखिए, एक मान लीजिए ऐसे आपको दिखाने के लिए कलर बदल बदल के दिखा रहे हैं। एक यहाँ आपका ऐसे, मान लीजिए एक यहाँ दिखाए, ठीक है, ऐसे समझो। ओके, अब तीनों में बराबर बराबर लंबाई है, तो ये 3 थर्मामीटर से नापे, लेंथ मान लीजिए तीनों में सेम रहा, तो रीडिंग तीनों का डिफरेंट होगा, लेकिन तीनों का मतलब सेम हो। ठीक है, तो ये हो गया 3 स्केल, ये बड़ा कॉमन स्केल है जिस पे आपको ध्यान देना है। अब तीनों में रिलेशन, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो डिग्री सेंटीग्रेड में है तो केल्विन में कैसे जाएंगे, डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में कैसे जाएंगे, एक रिलेशन है। ठीक है कि नहीं? और एक ऐसा मान लीजिए, एक और कोई आर्बिट्रेरी हो, उसमें कुछ दूसरा रीडिंग है, एक जेड स्केल है मान लीजिए, कौन जेड, हाँ, तो एक जेड स्केल है, तो जेड स्केल इधर बना लेते हैं, तो उसमें एक नया, उसका भी एक लोअर फिक्स पॉइंट होगा, आगे एक अपर फिक्स पॉइंट होगा, एक बीच वाला होगा, एक होगा कि नहीं होगा। एक हम लोग इसके लिए एक रिलेशन, अगर ये आप लोग समझ गए तो देखिए इस तीनों के बीच का रिलेशन क्या है। सो देखिए ये जो है ना, एक जनरल हम लोग लिखते हैं किसी के लिए, इसमें आप लोग जैसे डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तो आप इसको देखो, एक इसमें टेम्परेचर निकालना है तो एक रिलेशन लिखो, ये सी डिग्री सेंटीग्रेड वाला, घटाओ ये 0, अब बटा 100 माइनस 0। इसमें देखो फ़ारेनहाइट में आ जाओगे तो लिखो F माइनस 32 बटा 212 घटा 32, और इसमें आओगे तो क्या लिखोगे, ये के 273 एक 5 के, अब बाई, इसमें भी यह क्या लिखोगे, ये 373 में से घटाओगे, घटाओ समझ गया कि नहीं, एक रिलेशन होगा। ठीक है, अब इस तरह से ये रिलेशन हो गया, देख लो
ये रिलेशन होल्ड करेगा। इसमें हम लोग क्या किए हैं कि किसी भी स्केल पे टेम्परेचर, जैसे सेंटीग्रेड स्केल पे टेम्परेचर की बात हो रही है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सेंटीग्रेड स्केल पे टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो उसका लोअर फिक्स पॉइंट कहाँ है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अपर फिक्स पॉइंट कितना है? ये वाला है, इधर वाला डिग्री सेंटीग्रेड वाला है, ये वाला जो है ना, याद रखिएगा, ये भूल मत जाइएगा, ये डिग्री सेंटीग्रेड वाला है, ये डिग्री सेंटीग्रेड वाला है, ये यहाँ भी लिखे हैं डिग्री सेंटीग्रेड वाला, फ़ारेनहाइट वाला एंड केल्विन वाला, समझ रहे हैं ना? तो यही ढंग से तो सबका देखिए इसमें क्या है, इस अगर इसके लिए लिख रहे हैं तो देखिए ये सी लिख लिए, सेंटीग्रेड में टेम्परेचर क्या होगा माइनस उसका लोअर फिक्स पॉइंट वाला टेम्परेचर डिवाइडेड बाई इसका अपर वाला, अब बटा इतना, बराबर इसमें क्या होगा फ़ारेनहाइट वाला घटाओ इसका लोअर 32, और फिर 212 अपर और माइनस इतना लोअर फिक्स पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है कि नहीं? और उसी तरह से केल्विन वाला लिख लिए, और इसी तरह से आप अगर इसको चाहें तो कोई एक स्केल मानिए, कोई जो आप एक स्केल बोलिए, एक स्केल जेड स्केल है, तो जेड स्केल पे मान लीजिए हम एक टेम्परेचर बोले जेड माइनस जेड का लोअर वाला, लोअर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट टेम्परेचर इतना और डिवाइडेड बाई अपर फिक्स्ड टेम्परेचर इतना माइनस लोअर फिक्स्ड टेम्परेचर, लिख दे, कम चलेगा ये इतना, ये आपका एक रिलेशन है, ठीक है कि नहीं? ये बड़ा याद आसान करना, मैंने इसको याद करना आसान है, माने कोई किसी भी स्केल पे टेम्परेचर लिख लिया, ये इतना फ़ारेनहाइट वाला देख लिए ना, तो देखिए ये कहीं भी आपका यूज होता है, आजकल जनरल कंपटीशन की भी बात करिएगा, ठीक है कि नहीं? यूपीएससी का भी अगर आप मान लीजिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको ये आपको आपसे एक कॉमन बात है, ऐसा नहीं कि आप आईएएस हो गए और आपको टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट ये सब नहीं बुझाएगा, भले आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो, लेकिन आपको इतना बेसिक ज्ञान होना चाहिए टेम्परेचर स्केल के बारे में, समझ गए कि नहीं? ये सब बातें हैं। अब आप लोग हम ये देखिए, ये सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट वाला जो रिलेशन है बड़ा कॉमन है, ठीक है कि नहीं? और फिर सेंटीग्रेड वाला और केल्विन वाला रिलेशन भी बड़ा कॉमन है, समझ गया कि नहीं? तो आप ये देखिए, हो सकता है हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम देखिएगा कि यहाँ पे हम लोग के बुक में डिग्री सेंटीग्रेड एंड केल्विन वाला हम लोग यूज़ करते हैं, फ़ारेनहाइट वाला रेयर यूज़ करते हैं, कन्वर्सन वगैरह की बात होती है तभी, नहीं तो या तो डिग्री सेंटीग्रेड में हम लोग टेम्परेचर यूज़ करते हैं और नहीं तो हम लोग केल्विन स्केल वाला यूज़ करते हैं, समझ गए कि नहीं? तो आपका अभी जो रिलेशन एक देखे हैं कि सी सेंटीग्रेड वाला आई 0 अब बटा 100 अब माइनस 0 बराबर, देखिए ये अपर फिक्स्ड पॉइंट का टेम्परेचर, लोअर फिक्स्ड पॉइंट का टेम्परेचर, आप फ़ारेनहाइट में उसी तरह से जाइएगा तो एफ माइनस अपर वाला बाई, मैंने रिलेशन है इस तरह का, इसमें 212 माइनस 32, इस दोनों को अगर इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखिए तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ से क्या निकलेगा c बाई 100, यहाँ से हल करिएगा तो f माइनस 32 बाई 180 होगा, इसको यहाँ गुणा कर दीजिए, देखिए तो 180 आप बटा ये 100 इधर इसको भेजिए, गुणा 80 तो है, इधर आकर के प्लस 32 कर दीजिएगा, ये बराबर हो जाएगा आपको f के, सिंप्लीफाई करिए, f बराबर 9/5 c प्लस 32 हो गया। तो ये आपका फ़ारेनहाइट वाला रीडिंग है, समझ गया कि नहीं? ये बड़ा कॉमन है, ये सेंटीग्रेड में दिया गया है तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो 9/5 से गुणा कर दो और फिर 32 जोड़ दो, ये तुम्हारा रीडिंग आ जाएगा, ये डिग्री फ़ारेनहाइट में है, मैंने 32 उसमें जोड़ दो, ये सब किस चीज़ में आ जाएगा? ये सब करने के बाद फाइनली तुम्हारा रीडिंग किस चीज़ में आ जाएगा?
फ़ारेनहाइट स्केल में रीडिंग आ जाएगा। इसको नहीं भी लिखते हैं तो अभी आप इस बात को समझ रहे हैं, इसको सिंप्लीफाइड वे में ऐसे रखिए, एक ये कॉमन है। फिर आपका इसी में देखिए एक ये रिलेशन आप लोग क्या लिखे थे, केल्विन स्केल वाला के माइनस 273.15, अब भाई नीचे में लिखिएगा तो 100 आ जाएगा, इसमें भी 100 डिवीजन है। तो अगर मान लीजिए इसको अगर आप यूज़ करते हैं, यहाँ देखिए ये तो हो गया, इसको यूज करिएगा तो देखिए तो ये C/100 इधर कितना हो जाएगा के माइनस 273.15 अब बाई ये 100 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से AC बराबर हो जाएगा एक के माइनस 273.15, तो केल्विन स्केल बराबर क्या हो जाएगा C प्लस 273.15, यानी ये डिग्री सेंटीग्रेड पर जो डिग्री सेंटीग्रेड C के फॉर केल्विन स्केल और C फॉर सेंटीग्रेड, तो सेंटीग्रेड में जो भी रीडिंग है उसमें 273.15 जोड़ दीजिएगा तो आपको केल्विन वाला रीडिंग आ जाएगा, 273 जोड़ दीजिए। अच्छा, डिफरेंस का जहाँ तक बात है तो केल्विन स्केल पर का डिफरेंस अगर मान लीजिए 100 है तो डिग्री सेंटीग्रेड पे भी डिफरेंस 100 होगा। चेंज इन टेम्परेचर कहीं निकालना होगा ना, अगर आपको आगे चल करके गणितीय कैलकुलेशन में टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगा तब नहीं, लेकिन अगर चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा की जरूरत पड़े और डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज आपको मालूम है तो केल्विन स्केल पे भी चेंज वही होगा, या केल्विन स्केल पे अगर चेंज 10 का है तो डिग्री सेंटीग्रेड पे भी चेंज इन टेम्परेचर वही होगा। तो चेंज इन टेम्परेचर में आप डिग्री सेंटीग्रेड लिखें और उसके बदले में उतना ही वैल्यू केल्विन स्केल पे लिखें तो ये हो जाएगा, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू में वेरिएशन पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आप सेंटीग्रेड में जो भी रीडिंग दिया गया है उसमें इतना जोड़िएगा तब जाके ये आपका चेंज निकलेगा। बात समझे कि नहीं। और ये देखिए एक चीज आप लोग से पूछा जाता है कि मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर थियोरेटिकल क्या हो सकता है, देन 0 केल्विन, ठीक है कि नहीं। मिनिमम अगर कोई टेम्परेचर पूछे कि मिनिमम थियोरेटिकल टेम्परेचर तो क्या है 0 केल्विन है। मैंने अगर कोई कह दे कि -5 केल्विन कहेगा टेम्परेचर तो कहिएगा नो इट्स नॉट पॉसिबल। मिनिमम मैंने मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर अगर कोई पूछेगा, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली तो ये भी नहीं है, समझ गया कि नहीं। थियोरेटिकली ये क्या बोलते हैं, दैट इज 0 केल्विन। इसको एब्सोल्यूट स्केल भी, केल्विन स्केल वाला को हम लोग क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट स्केल। और याद रखिएगा कि SI सिस्टम जो है उसमें टेम्परेचर को जो आपको लेना है वो केल्विन स्केल पे ही लेना है। इसको थर्मोडायनेमिक स्केल भी बोलते हैं, केल्विन स्केल या फिर थर्मोडायनेमिक या एब्सोल्यूट स्केल क्या बोलते हैं। इस टेम्परेचर के केल्विन वाले के दूसरा क्या नाम है, इसको क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट स्केल, याद रहेगा ना। एब्सोल्यूट स्केल पे परम ताप हिंदी में बोलते हैं, समझ गए। एब्सोल्यूट स्केल केल्विन वाला, ये आप इतना तो समझ गए, बोलिए। हाँ, थर्मोडायनेमिक स्केल भी बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर भी उसको बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन वाले को। कुछ समझ में आया कि नहीं। तो इसको जो है हम यहीं पे स्टॉप कर दे रहे हैं। ओके, अब आपको थर्मामीटर के बारे में आइडिया हो गया कि नहीं, ठीक है। और कोई दूसरा भी आपको बोले ना कि जेड बोले थे, जेड, अगर जेड स्केल सुन लीजिए, कोई एक स्केल है जेड स्केल है जिसमें टेम्परेचर ऐसे समझिए, आप एक जेड स्केल बनाए, इस जेड स्केल पे टेम्परेचर आपका निकला है जेड माने ऐसे रहेगा जैसे डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसमें आप डिग्री जेड में नापिएगा तो उसमें आपको उसमें भी एक लोअर पॉइंट टेम्परेचर डिफाइन करना होगा, एक लोअर पॉइंट टेम्परेचर एक अपर पॉइंट टेम्परेचर, 2 पॉइंट डिफाइन कर लीजिएगा तो फिर क्या हो जाएगा जेड स्केल पर का रीडिंग लिखिएगा, नहीं समझे, और वो अपना उसमें रख लीजिएगा जेड स्केल वाला रीडिंग, तो ये चलेगा, रहने दे रहे हैं। आई होप टेम्परेचर स्केल के बारे में कम से कम कन्वर्सन में आप लोग को दिक्कत नहीं होगी और आप बात को समझ गए हैं। ओके, रहने दे रहे हैं।